हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं टाइम टेबल। तो आप लोगों ने टाइम टेबल के बारे में तो बहुत बार सुना है, बहुत बार बनाया है टाइम टेबल, लेकिन मुझे सच सच बताना दोस्तों कि क्या ये टाइम टेबल आप फॉलो कर पाते हो। मेरा यहां पर आप लोगों को कहना है कि बिल्कुल भी टाइम टेबल भाई साहब फॉलो नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं टाइम टेबल की बात करने वाला हूं। टाइम टेबल कैसे बनाया जाएगा, कैसे फॉलो होगा। दोस्तों, अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते हो तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो रीजन होता है वो ये होता है कि सर टाइम टेबल तो हम बना लेते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता। ठीक है, इस डर के कारण कि भाई बाद में खुद को बुरा लगेगा तो हम टाइम टेबल को बनाते नहीं है। बहुत सारे लोग बनाते हैं, उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज मैं टाइम टेबल की बात करूंगा आपके लिए। जो अपकमिंग एग्जामिनेशन में होने वाले जो डेज बचे हैं उसमें आप कैसे पढ़ाई करें उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए देकर चलूंगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पर डिबेटेबल क्वेश्चन है वो ये है कि सर रात को पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कुछ ऐसी प्रजाति के लोग हैं जो पिशाचर प्रजाति के होते हैं। सर पिशाचर क्या होते हैं भैया? जो पिशाचर होते हैं वो रात को लेट नाइट पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ मुर्गा प्रवृत्ति के होते हैं, कुकड़ू वाले, वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करते हैं। मेरा यहाँ पर विचार है दोस्तों कि नाइट में पढ़िए या दिन में पढ़िए, जैसे आप लोगों की बॉडी रिएक्ट करती है वैसे पढ़िए। बहुत सारे लोग रात में लेट नाइट तक पढ़ते हैं और सुबह जो है 4-5 बजे सोते हैं। मेरे जैसा बंदा भाई, मैं जल्दी उठकर पढ़ने वालों में से हूं। तो जिसकी जैसी श्रद्धा है दोस्तों वैसे पढ़िए। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़ते हो भाई तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से आप लोगों को बनाकर दे दूंगा। तो रात को पढ़ने से बस ये है कि कई बार डिस्ट्रक्शन हो जाता है, घर वाले होते नहीं है। अगर आप स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं तो भाई आप दूसरी चीजों में लग जाते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल स्टूडेंट हो सकता है भाई, उसका कंट्रोल होता है। लेकिन क्या करें जी, ये जो मोबाइल होता है, जो लैपटॉप होता है, इसमें हमारे ग्रुप बने हुए होते हैं, चैटिंग शैटिंग शुरू हो जाती है। तो आपको भाई साहब यहाँ पर जैसा मन करे नाइट को लेट तक पढ़ना है, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना है, जैसे आपका मन करे यार वैसे पढ़ो। लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्त। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं, सर एक बात बताओ हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए भैया? टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। सर ये टू डू लिस्ट क्या होती है? टू डू लिस्ट का मतलब है यार, जो काम आपको करने हैं उसकी पहले से एक योजना होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए दिमाग में। अरे भाई, आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना है और आपको मैंने एक ट्रेन में बिठा दिया, भाई सुबह वहां उतर जाइयो। तो पूरी रात सोते हुए चले गए। और मैंने आपको एक नक्शा बना के दिया, भाई ऐसे ऐसे जाना, ये स्टेशन आएगा, फिर ये स्टेशन आएगा, फिर यहाँ ट्रेन इतनी बजे रुकेगी। कितना मजा आएगा दोस्तों। तो एक प्रॉपर प्लानिंग, एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसमें ये होना चाहिए भाई सुबह उठकर क्या करना है, फिर क्या काम करना है। ये एक दिन पहले की योजना है जो आपको बनानी चाहिए। और ये जो 1 घंटा मैंने लिखा है ना, 1 आवर वाली बात, भैया 1 घंटा स्वयं को जरूर दें। ठीक है, सनलाइट लें, सुबह बैठ जाएं, थोड़ी जो है पेड़ पौधों के पास बैठ जाएं, ग्रीनरी का आनंद लें, ग्रीन टी पिए, लेमन टी पिए, अपने आप से बात करें दोस्तों। 24 आवर्स में 1 घंटा खुद को देना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद भैया लॉन्ग टर्म टाइम टेबल बनाओ। सर ये लॉन्ग टर्म टाइम टेबल क्या होता है भैया? आपके एग्जाम में अगर 2 महीने बचे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एग्जाम अभी डेफर हो चुके हैं, तो अगर आपको पता है 2 महीना तो एग्जाम होने वाला है नहीं, तो 2 महीने का पहले से आप लोग एक टाइम टेबल बना लो भाई, कितने सब्जेक्ट हैं। और जिसका लेट है, नवंबर दिसंबर है भाई, वो तो आराम से 4-5 महीने अवेलेबल है उसके पास। 4-5 महीने के लिए वो पूरा अच्छे से टाइम टेबल बना ले। देखो, टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैंने बहुत बार बनाए लेकिन मेरा फॉलो नहीं होता। मेरे भाई, अगर टाइम टेबल 70 to 80% फॉलो हो जाता है ना, बहुत बड़ी बात है। आप अपने आप को यहाँ पर बाहुबली कह सकते हो, कटप्पा कह सकते हो, अगर 70 से 80% आपका टाइम टेबल फॉलो हो जाता है। सर ये जो लॉन्ग टर्म टाइम टेबल होता है इसमें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए? तो भैया आपके जितने सब्जेक्ट हैं, अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, आपके पास 4 हैं, आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं, नंबर ऑफ डेज में उसका डिवाइड कर लिया करो और देख लिया करो कि एक सब्जेक्ट के लिए कितने दिन अवेलेबल है। भैया मैं तो ऐसे ही करता था। फिर जो भी आपका नोट्स है, स्टडी मैट है भाई,
उसके अंदर देखो कितने पेज आपको पढ़ने हैं, नंबर ऑफ पेज और नंबर ऑफ डेज का रेशो बना लो कि भाई 20 दिन अगर रोज 20 पेज अगर एक दिन में पढ़ूंगा तो इतने दिन में मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा। और भैया वो जो आपको पढ़ाई करनी है सर, यहाँ पर एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ चलाना चाहिए? दोस्तों मेरा आप लोगों को यहाँ पर ये कहना है कि कई बार हम जब एक सब्जेक्ट को ही पढ़ते हैं पूरे दिन में तो हम वहां पर बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, हमको बोरिंगनेस फील होती है। तो दोस्तों मेरा आपको कहना है एक सब्जेक्ट के साथ में दूसरा सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपका कंसंट्रेशन बना रहता है। बहुत सारे हाँ लास्ट के जब रिवीजन होंगे हर 5 दिन में आप एक एक सब्जेक्ट निपटाओगे, वहां आप एक सब्जेक्ट वाली स्ट्रेटजी फॉलो करो। लेकिन नॉर्मली जब आप एक बार फर्स्ट रिवीजन मार रहे हो, आपने पहले पढ़ाई कर ली दोस्तों, तो आपको एक सब्जेक्ट के साथ में ज्यादा से ज्यादा 2 और मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट चलाने हैं। बेटर रहेगा दोस्तों कि प्रैक्टिकल के साथ में थ्योरी सब्जेक्ट को भी आप यहां पर ले सकते हो। अच्छा सर बना लिया, अब क्या करें? तो भैया आपको जो भी रोज किसी सब्जेक्ट के 15 से 20 पेज पढ़ने हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे 100 पेज पढ़ लेते हैं, बस वो ये कहते हैं सर पूछना मत 100 पेज में से। तो भैया ऐसे भी नहीं पढ़ना, 15 से 20 पेज या 25 पेज का जो आपका टारगेट है उसको करो। और भैया जितनी पढ़ाई आपने करी है उसके नोट्स बनाओ, 10 पेज में 15 पेज में जैसे नोट्स बनते हैं। जैसे मैं अपनी क्लास में तो नोट्स बच्चों को खुद ही बनवा देता हूं। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी है टैक्सेशन की, एक बार देखिएगा, खरीदने के लिए नहीं बोल रहा, एक बार देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। मैंने नोट्स सारे स्टडी मैट से बनाए हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा। आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, मेरे नोट्स बनाने का तरीका देखिएगा, मैं सारा हैंड रिटन क्लास में बनवाता हूँ। ठीक है? आजकल ये जो आडंबर चल रहे हैं ना मार्केट में, भाई कलरफुल बुक्स ले लो, चार्ट बना दो, ये बना दो, वो बना दो, यार मतलब शर्म आनी चाहिए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, 15-15 20-20 हजार रुपए की क्लासेस लेने के बाद भी हमको ये चार्ट, कलरफुल बुक्स और इस जो तरह की चीजें हैं भैया, इनमें हमको फंसाया जाता है मार्केट के अंदर। मुझे शर्म आती है यार, इतना कमर्शियल मार्केट कैसे हो गया? ठीक है, पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, बाकी फैकल्टीज को भी अच्छा लगता है, पर भाई कम से कम हम बच्चों को इतना बुरी तरीके से, तो यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस वैसे ही हो रहा है अभी मार्केट में। तो दोस्त आप लोग अगर अफोर्डेबल क्लासेस चाहते हो, फुल क्वालिटी के साथ चाहते हो, पूरे हैंड रिटन नोट्स के साथ चाहते हो, क्वेश्चन बैंक भी क्लास में करना चाहते हो, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना। डेमो है, बिल्कुल फ्री है, और फीस तो आप पूछो मत भाई, इतनी रीजनेबल तो मिल भी नहीं सकती। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे फोन करके बताया भाई मेरा मोटिवेशन बढ़ गया, इसलिए आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूं। और हो सके ना तो इस वीडियो को सारे स्टूडेंट तक पहुंचा देना भाई, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। इन आडंबर में मत फंसो, ये मार्केट में कलरफुल बुक्स के नाटक चल रहे हैं, है ना? चार्ट फॉर्म में बुक चाहिए, ये चाहिए, प्रिंटेड मटेरियल। अरे प्रिंटेड मटेरियल से क्या होता है मेरे भाई? प्रिंटेड मटेरियल में जल्दी 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 रीडिंग लगाते हो, आपका ध्यान कहीं और होता है। जब नोट्स बनाते हैं ना खुद से पेन से लिख लिख के, तो फोकस होता है, 10 फालतू की चीजों में दिमाग नहीं जाता है। तो ये जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है? नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर आपने कहीं से भी क्लास ली है भाई, वो आपको कितना भी प्रिंटेड मटेरियल दे दे, खुद के हैंड से जब तक नोट्स नहीं बनाओगे मेरे दोस्त, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। और जब रिवीजन करने बैठोगे बड़ी दिक्कत आएगी। सर फिर क्या करें भैया? जो 15 से 20 पेज की आपने पढ़ाई करी, उसके नोट्स बनाए, उसका एक फ्लैश कार्ड बनाओ। सर ये फ्लैश कार्ड क्या होता है? मेरे भाई फ्लैश कार्ड का मतलब होता है कि 15 से 20 पेज में जो आपने पढ़ाई करी है उसको 1 से लेकर 2 पेज में समराइज करना बहुत जरूरी है, उसको फ्लैश कार्ड बोलते हैं। जब मौका मिला यार फ्लैश कार्ड को देख लिया, जब मौका मिला फ्लैश कार्ड को देख लिया, और एग्जाम से पहले कम से कम 5 से 6 रिवीजन डाल देने हैं। सर 5-6 रिवीजन मजाक कर रहे हो आप? एक बार नहीं होता रिवीजन। अरे मेरे भाई, जब आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, हैंड रिटन नोट्स बनाकर फिर उसका फ्लैश कार्ड बनाओगे, 5-6 क्या आप कितने 8-8 10-10 रिवीजन कर सकते हो, राइट? तो ये टेक्निक्स आपको अपनानी पड़ेगी। देखो कोई सुपर इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसकी बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट, और मैं तो बिलो एवरेज वाली कैटेगरी का स्टूडेंट था, तो भाई मैं तो ऐसे ही करता था कि चीजों को जितनी बार पढ़ता था, बार बार रिवाइज करता था, रिपीट करता था, अपने दिमाग में बैठाता था।
तो चीजें बैठ जाती है यार दिमाग में। देखो सबका दिमाग ऐसा नहीं होता कि एक बार पढ़ा और याद हो गया। हम में से बहुत सारे लोग चीजों को बार बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। तो बेटर है भैया अपने हाथ से नोट्स बनाओ। इसीलिए मैंने क्लासेज में प्रिंटेड नोट्स देना ही बंद कर दिया। क्लासेज में सब कुछ आप लोगों को हैंड रिटन करवाता हूं, क्वेश्चन बैंक को छोड़कर। क्वेश्चन बैंक तो क्या लिखवाऊंगा, वो तो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको। तो ये सारी बात है भाई, कहीं से भी पढ़ाई करियो, ये वाली टेक्निक आप लोग जरूर फॉलो करिएगा दोस्तों। इसके बाद सुनो मेरी बात। अब ये जो येलो वाली बातें, इन पर आ जाता हूं थोड़ा सा। तो आपने जो टू डू लिस्ट बनाई है ना एवरीडे की, जरा उसको रियलिटी चेक जरूर कर लेना। जब द एंड ऑफ द डे देख लेना भाई मेरा आज का टारगेट कितना था, मैंने कितना अचीव कर लिया। अगर अचीव नहीं किया है दोस्तों तो इसका मतलब आपको वहां पर एक चिंता, एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन आएगा, ठीक है। लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को अगले दिन के टारगेट में जोड़ देना और कसम खा लेना यार अगले दिन करके छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए दोस्त। और डिस्ट्रैक्शन से तो बचना ही बचना है। ये जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं दोस्तों ये आपको पढ़ने नहीं देते। आपके घर में और भी फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप उन सबको जाकर बता दो भाई मैं पढ़ाई करूंगा और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। कई बार आप कहते हो यार ये टीवी चलाता है, मोबाइल चलाता है, मैं पढ़ नहीं पाता। लेकिन सच बताऊं दोस्त, आपका खुद का मन भी पढ़ने का नहीं करता है। आप खुद वहां जा जाके मंडराते हो, चीजों को देखते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो और फिर मल में मलाल करते हो। भाई इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। और अगर आपने टाइम वेस्ट किया दोस्तों और आपके मन में अगर मलाल है, आपको ऐसा लगता है कि आज मैंने अपना 5 मिनट वेस्ट कर दिया, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आप अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा जागरूक हैं, एक्टिव हैं। और जब टारगेट फिक्स हो जाता है ना दोस्तों, तो अपने आप जो दूसरी आदतें हैं जिनमें हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाती है। ये जो सारी बातें बता रहा हूं भैया, ये सारी टेस्ट करी है मैंने अपने ऊपर, आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। तो घर के लोगों को जाके बताओ, अनाउंसमेंट कर दो कि आज से भाई इतने घंटे पड़ेगा। मम्मा को बता दो, पापा को बता दो, बड़े बहन भाई को बता दो। इससे क्या होगा, शर्म आएगी। फिर जब नहीं पढ़ेंगे ना तो ताने मिलेंगे। तो बेटर है कि भाई फिर पढ़ लें, ठीक है। तो आप घर वालों को बता सकते हो। और एक चीज बताऊं यार, ये जो आप भर भर पेट खाना खाते हो, भर भर पेट, घर पे बैठे हैं ये बना लो वो बना लो, ऐसा मत करना दोस्त। देखो मैं खाना खाने के लिए मना नहीं कर रहा, हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप भर भर पेट खाना खाते हो, तो ये खाना भैया ऑक्सीजन मांगता है। और आपको तो पता है इन दिनों ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और फिर वो ऑक्सीजन जो है वो पेट में चली जाती है खाने को पचाने के लिए। सारी बातें साइंटिफिक बोल रहा हूं। माइंड आपका बिल्कुल थोड़ा सा आलस में आ जाता है, नींद आती है, क्योंकि ऑक्सीजन माइंड में नहीं रहती ना, वो तो नीचे गई खाने को पचाने में। तो भैया भर भर पेट मत खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, ठीक है। और हेल्दी फूड खाओ, ये नहीं तला हुआ खा रहे हैं, फैटी फूड खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, ले घर पे ट्राई, इन सब चीजों से दूर रहो यार। वेजिटेबल खा लो, फ्रूट खा लो, ठीक है। कभी चटपटा खाने का मन करे तो कुछ ऐसा बनाओ जो भुना हुआ हो, तला हुआ ना हो। तो ये सारी बात है भाई, ये कर लो। सर कई बार नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते, भैया मेरे को भी नींद बहुत ज्यादा आती थी और स्पेसिफिकली थ्योरी सब्जेक्ट्स में नींद आती है। तो सर आप क्या टेक्निक अपनाते थे? मेरे भाई मैं क्या करता था, जब मेरे को नींद आती थी तो मैं चहलकदमी करता था रूम के अंदर ही। सर रूम में चहलकदमी, चहलकदमी का मतलब समझते हो, तेज ब्रिस्क वॉक नहीं बोल रहा। धीरे धीरे मैं उठ के किताब को सामने लेकर उसमें से बोल बोल कर पढ़ता था। देखो बहुत सारे बच्चे मन में पढ़ते हैं, सबका स्टाइल है। लेकिन दोस्तों मन में पढ़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़े कंट्रोल वाली बात है। तो जब आपसे मन में बैठकर नहीं पढ़ा जाता, आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत ज्यादा है, आपके माइंड में उल जुलूल चीजें बहुत ज्यादा आती हैं। तो दोस्तों उनसे रोकने का तरीका बता रहा हूं कि आप लोग चीजों को रीडिंग करके पढ़ना शुरू करो। हाँ मेरे भाई मेरे दोस्त, रीडिंग करोगे तो माइंड में डिस्ट्रक्शन कम होगा और जो बोलोगे उसका मैसेज जाएगा कान में, हियर आवाज सुनाई देगी, माइंड को मैसेज जाएगा, डबल डबल रिवीजन होता है दोस्तों। ये टेक्निक मैंने कई बार लगाई है दोस्तों। मतलब मुझे याद है कि मैं सुबह 3 से 4 बजे उठ जाया करता था और छत पर 5 साढ़े 5 बजे तक जाकर और मैं 9 10 बजे तक छत के ऊपर पढ़ा करता था। छत पर ये नहीं कि भाई पड़ोसियों को देख रहे हैं इधर उधर ताका झांकी, ना जी ना, सारा दिमाग अपनी बुक में होता था मेरा। और आप मानोगे नहीं दोस्तों, घूम घूम कर पढ़ता था। इससे मेरी एक तो है ना बॉडी का मूवमेंट, अच्छा देखो हो सकता है शुरू में बुरा लगे, लेकिन आप करके देखना जब जब आलस आता है, जब घूम घूम के पढ़ोगे नींद अपने आप उड़ेगी आपकी।
मुंह पे पानी के छपाके मार लो, छपाके मतलब समझते हो, पानी से एक बार धो लो उसको, ठंडक पहुंचेगी, आराम से फिर से नींद उड़ेगी। और जब जब ऐसा लगे ना यार बोर हो रहे हैं, नींद आ रही है, उस समय मोबाइल मत उठा लेना, सच बता रहा हूं। व्हाट्सअप मत चेक करने लग जाना, फेसबुक मत देखने लग जाना। वो फिर आप 5 मिनट के लिए उठाओगे, 1 घंटा कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये सारी बातें होती है आपके साथ? एक बार मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताना, ये सब चीजें क्या नहीं होती आपके साथ? ये सब चीजें, मोबाइल देखना है, फेसबुक चलाना है, सोशल मीडिया पर जाना है, एक अलग टाइम फिक्स कर लो, आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन ये नहीं पढ़ाई के बीच में 10 मिनट बोर हो गए, ले यार मोबाइल चला लेता हूं। वो 10 मिनट नहीं होते हैं, वो 1 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलता। उसकी फोटो देख रहे हैं, फिर उसने कहा कमेंट किया, ये देख रहे हैं, भाई साहब इसमें टाइम निकल जाता है हमारा। और फिर रिग्रेट होता है कि यार आज मैंने पढ़ाई नहीं की, आज मैंने फिर से अपना टाइम वेस्ट कर दिया दोस्तों। तो ये सारी बातें हैं भैया, डिस्ट्रक्शन से दूर रहो और पेट भर के खाना मत खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, हेल्दी फूड खाओ, बीच बीच में थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, माइंड को ऑक्सीजन जाएगी, है ना। थोड़ा सा बाबा रामदेव कपाल भाती, ये क्या होता है, अनुलोम विलोम, इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है मेरे भाई मेरे दोस्त। तो ये सारी टेक्निक लगाओ भाई, इसमें कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूं सारी बातें आप लोगों को। कई बच्चे हंस रहे हैं, सर भागना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है, भागना कैसे पड़ेगा? अरे भागने का मतलब दौड़ लगाने की बात नहीं है। एग्जाम में अगर 4 से 5 महीने बचे हैं मेरे भाई, तो अब तो दौड़ लगाने का समय आ गया है। 2 महीने बचे हैं तो सुपर फास्ट दौड़ना पड़ेगा। सर मेरी आदत चली गई, लॉकडाउन लगाया जब से पढ़ाई में मन नहीं लगता, अब मेरी आदत छूट गई, पहले पढ़ाई में मन लग रहा था। भैया नहीं लग रहा है या अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो करना शुरू कर दो। एक एक दिन बड़ा भारी है, और जिस दिन से जागोगे उसी दिन से दोस्तों आपकी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। तो 25-25 मिनट पढ़ना शुरू करो, फिर से अपनी आदत डालो, फिर से सिटिंग देना शुरू करो। पहले 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर आदत 50 मिनट पर लेकर जाओ, 10 मिनट का ब्रेक लो, है ना। और फिर 2-2 ढाई-ढाई घंटे की सिटिंग दो, 25-25 मिनट के गैप से। ऐसे करते जाओ करते जाओ, इस स्ट्रैटेजी को 8 से 10 दिन फॉलो कर लेना, अपने आप दोस्तों बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। मैंने किया है इसको। और फिर देना शुरू करो लॉन्ग टर्म सिटिंग्स। लॉन्ग टर्म सिटिंग कैसे देते हैं भाई? वैसे तो आजकल लॉकडाउन है, कोई वर्किंग डे नहीं है, कोई वीकेंड नहीं है, सब कुछ ही वीकेंड है, सब कुछ ही वर्किंग डे है। तो भैया 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के 3-4 स्लॉट बुक कर लो अपने, कि 3 घंटे सुबह निकाल दिए, 2 घंटे दिन में निकाल दिए, 4 घंटे शाम को पढ़ लिया, 2 घंटे नाइट में पढ़ लिया, भैया जैसा आपका टाइम हो। और कभी कभी वीकेंड पर देख लिया करो, टारगेट अगर कम अचीव हुए हैं तो 7 से 8 घंटे वाली अपनी पढ़ाई को 10 घंटे पर खींच के ले जाओ। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो यार, पढ़ाई कैसे नहीं होती है। और कुर्सी के चिपक जाओ भाई साहब, 2 घंटे उठना नहीं है, पानी की बोतल साइड में रख लो, और भूख लगे भैया जो भी बादाम काजू मूंगफली जो भी आपके पास है वो पास में रख लो, और वहीं खा लो उसको। ठीक है, हाँ कोई इमरजेंसी है तो जाना पड़ेगा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन डिस्ट्रक्शन से दूर रहना है। फेविकोल का मजबूत जोड़ है तो उसको चिपका लो कुर्सी को, बैठ जाओ भाई साहब, 2 से ढाई घंटे उठने वाला नहीं हूं। और कोशिश करो दोस्तों, थ्योरी सब्जेक्ट्स को ऐसे टाइम पर पढ़ो जब आपको फ्रेश माइंड होता है, सो के उठे हो, जब थोड़ा बॉदरेशन हो जाता है, आलस आ रहे होते हैं, नींद आ रही होती है, उस समय प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लो। और ईट दैट फ्रॉग, सर ये क्या होता है ईट दैट फ्रॉग? ये भैया एक स्ट्रैटेजी है। उस काम को पहले करो भाई जो मोस्ट प्रायोरिटी पर है। हम उन कामों को पहले करते हैं जो प्रायोरिटी पर नहीं है, और मात खाते हैं दोस्तों। जीवन में ध्यान रखना, बात पढ़ाई की नहीं है, वेदर इन योर प्रोफेशनल स्टडीज और वेदर यू आर अ स्टूडेंट, इन ऑल द सिचुएशंस माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को प्रायोरिटी वाइज काम करना पड़ेगा। देखो जिंदगी भर काम बहुत रहेंगे यार, लेकिन वो काम सबसे पहले करना पड़ेगा जिसमें आपको प्रायोरिटी है, उसको पहले करना जरूरी है। फिर उससे कम इंपॉर्टेंट काम, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट काम, ऐसे चलना पड़ेगा दोस्त। और मैं आपको गारंटी देता हूं भाई साहब, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, फिर से पढ़ाई में मन लगेगा दोस्तों। मुझे पता है समय बहुत खराब है, नेगेटिव न्यूज का एनवायरनमेंट है, तो आपके पास तो यार बहुत सारा काम है, आप क्यों नहीं उसको कर रहे हो? दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। अपने समय को धीरे धीरे व्यवस्थित करना शुरू करो, स्ट्रेटजी को लगाओ दोस्तों। यकीन मानिए, विश्वास के साथ बोलता हूं दोस्तों, अगर आप इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करोगे, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, और आपका बड़ा भाई आपके साथ है।
कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग जाए भाई साहब, लाइक ठोक दोगे मजा आ जाएगा, और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। कमेंट करके बताइएगा आप कहां प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार दोस्तों चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें सारे लिंक दिए मैंने क्लासेस के, फ्री हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के लिए, फ्री क्वेश्चन बैंक, सब कुछ मिलेगा। डाउनलोड कर लीजिएगा, अमित खांडल क्लासेस है फ्रॉम द प्ले स्टोर। एवरीथिंग आप लोगों को वहां से मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, अपना समय देने के लिए। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा यार, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।